नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। वो है कि क्या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर करें तो क्या करें और कैसे करें और क्या ना करें। चलिए शुरू करते हैं। हम्म, देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी अपने शेयर बेचती हैं और निवेशक उन शेयर्स को खरीदते हैं। यह बाजार पैसा कमाने का एक सुनहरा मौका देता है, लेकिन अगर सही समझ और रणनीति के साथ इन्वेस्ट ना किया जाए तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। ये आज की चर्चा में हम यही जानेंगे कि शेयर बाजार में निवेश करें या नहीं, और निवेश से पहले क्या तैयारी करनी है, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और हमें गलतियों से कैसे बचना है। शेयर बाजार में निवेश करें या नहीं, पहला सवाल है ये। तो अब ये है, इसका जवाब है कि हमें शेयर बाजार में अवश्य निवेश करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। निवेश क्यों करें, तो इसके 3 इसमें पॉइंट आते हैं निकल कर। पहला कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। शेयर बाजार में हम निवेश करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट को लंबे समय में अच्छा रिटर्न बनता है। दूसरा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, इन्फ्लेशन से हमें सुरक्षा मिलती है। देखिए, आप जानते हैं वक्त के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो शेयर बाजार का रिटर्न जो है वो अक्सर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर से ज़्यादा ही होता है। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता। यह आपकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाता है। शेयर बाजार में आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है कब निवेश ना करें। तो इसमें 2 मुख्य बिंदु आते हैं। किन लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं, जल्दी अमीर बनने की अगर आप सोच रखते हैं तो आप इस शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाजार एक जुआ है और इससे तुरंत अमीर बना जा सकता है, तो यह बिल्कुल गलत सोच है। आप इससे बिल्कुल दूर रहें। दूसरा पॉइंट है बिना जानकारी के इन्वेस्ट करना या बिना जानकारी के निवेश करना। अगर आपको लगता है कि बाजार की जानकारी करने की क्या ज़रूरत है, किसी से भी सुन के या टीवी देख के या किसी के व्यूज़ सुन के हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच है। पहले आपको सीखना होगा, फिर आपको निवेश करना होगा। शेयर बाजार में क्या करें और क्या ना करें, तीसरा पॉइंट ये है। अब इसके मुख्य बिंदु हैं। क्या करें, तो सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ, शिक्षा प्राप्त करें। शेयर बाजार के बेसिक प्रिंसिपल सीखें कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और आईपीओज क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लें। और लॉन्ग टर्म की सोचें। दूसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म की सोचें, पेशेंस रखें और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आप सोचेंगे मैं 6 महीने में एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आप दूसरी जगह कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी आप इंस्टेंट रिजल्ट की कल्पना नहीं करते, पेशेंस रखते हैं। चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, एफडी हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो, वहाँ भी आप पेशेंस रखते हैं ना, तो यहाँ भी रखना है आपको। डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने पैसे को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना। आपको अपने इन्वेस्ट को विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग कंपनियों में लगाना होगा। फोर्थ पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस करें, यानी कि आपको जिस कंपनी के शेयर खरीदने हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। पहले आपको अपना विश्वास बनाना होगा उसके ऊपर कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, उनका प्रॉफिट हर तिमाही बढ़ता जा रहा है कि नहीं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं, उन्हें लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और उसके मैनेजमेंट पे भी नज़र रखनी है कि मैनेजमेंट हाल फिलहाल में बदला तो नहीं है, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ कैसी हैं, इन सब का आपको एनालिसिस करना होगा, पूरी उसकी स्टडी करनी होगी, तब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बिना इन्वेस्ट करके देखिए, आपने आपका बहुत ही खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है, हार्डली अर्न मनी है, आप उसे ऐसे ही कहीं नहीं डाल सकते, बहुत सोच विचार के इन्वेस्ट करना होगा। अब लास्ट पॉइंट आता है क्या ना करें, शेयर मार्केट में हमें क्या नहीं करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें 2-3 मुख्य बिंदु हैं। देखिए, एक तो शेयर बाजार का सबसे फेमस आप डायलॉग सुनेंगे, हर एक्सपर्ट, हर टीवी अनाउंसर, हर एक से आप यही सुनेंगे, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर से आप डिसीजन ना लें। ग्रीड एंड फियर क्या होता है? ग्रीड का मतलब लालच। लालच ये कि जब आपका स्टॉक बढ़ रहा हो, मान लीजिए आपने 1000 रुपये लगाए हैं और आपके 1000 का वो ग्रो करके 1400 1400 रुपये हो गए हैं, तो आप सोचेंगे यार मैं बेच देता हूँ, मेरे तो पैसे बढ़ रहे हैं। ये हुआ ग्रीड। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सोच के ही लगाना है। दूसरा हुआ फियर। फियर का मतलब है कि जब मार्केट गिर रहा हो, आपका स्टॉक आपके स्टॉक प्राइस से नीचे चला जाए, आपने मान लीजिए 1000 रुपये लगाए हैं और आपके वो घट के 800 रुपये हो गए हैं, तो आपके मन में फियर पैदा हुआ और आप सोचेंगे मैं इसे बेच देता हूँ और मैं बहुत डर जाए। ऐसा नहीं करना है, ना आपको डरना है, ना आपको लालच में पड़ना है। आपको इन दोनों भावनाओं पर काबू रखना है और हमेशा लॉन्ग टर्म की ही सोच के निवेश करना है। दूसरा पॉइंट है जो है, सभी पैसे केवल एक ही कंपनी या एक ही स्टॉक में नहीं लगाने। आपको अलग अलग सेक्टर्स और अच्छी अच्छी कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करने हैं, एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है? नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज की चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी बातें, ये स्टॉक्स खरीदने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसे हम अगली बार बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।